आज बात करेंगे दर्द के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, पेन के ऊपर। मोस्टली ज़्यादातर लोग मुसीबत लेने से, पेन लेने से भागते हैं, दूर हटते हैं। वो सोचते हैं कि मुसीबत बड़ी ना आए, मुसीबत छोटी आए, इसलिए एक रास्ता ना अपनाकर कोई और हल्का रास्ता अपनाते हैं, आसान रास्ता अपनाते हैं। लेकिन उसका फायदा और उसका नुकसान भी उन्हें देखना ही पड़ता है। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। दिल्ली शहर में एक रोहिणी के इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रिया। वो लड़की अपनी माँ बाप की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। माँ बाप भी काफी अमीर थे। लड़की कभी भी कोई भी परेशानी नहीं लेती थी। कोई भी काम उसे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा मुश्किल है, तभी छोड़ देती थी। लड़की स्कूटी चलाने से डरती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हाँ, दो पहिया गाड़ी है, कभी भी फिसल सकती है, कभी भी बैलेंस बिगड़ सकता है, गिर सकती है। कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाया उसने, चाहे कितना भी बुखार हो, क्योंकि इंजेक्शन से उसे डर बहुत लगता था। उसे दर्द होने का डर बहुत लगता था। कुछ समय बीतता गया। अपने ऐशो आराम से उस लड़की ने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इस प्रेगनेंसी के दौरान, इस डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने उसे बहुत ही इंजेक्शन लगवाए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी शायद, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उसे बहुत इंजेक्शन लगाए, प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के दौरान भी। अपने सब लोग यही सोचेंगे ना कि उस लड़की ने कितने पेन को सहा होगा, कितने दर्द को सहा होगा। लेकिन जब प्रिया से पूछते हैं कि बेटा कैसा फील होता है जब तुम इंजेक्शन लगवाती हो, तो वो कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, दर्द फील नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती। मुझे तो बल्कि मजा आता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि अगर ये मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ तो मेरा बच्चा ठीक रहेगा, मेरी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप पेन की परिभाषा देखिए। शादी से पहले उसे इंजेक्शन लगवाने से घबराहट होती थी, दर्द होती थी, लेकिन अब उसे ये पेन, ये घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती। आपने देखा होगा जिम में लोग जाते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो एथलीट होते हैं, वो अपने शरीर को इतना तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतना अपने आप को टॉर्चर करते हैं, और ये सब करने के बाद भी जब वो जिम से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। एक आम इंसान अगर उनको देखता है तो वो कहता है कि यार क्या पागलपन है ये। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करो, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को तोड़ने के लिए आप एक्सरसाइज कर ले, ये काहे की समझदारी है। लेकिन उस बॉडी बिल्डर के लिए, उस एथलीट के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक रोमांच कार्य है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कार्य है, उसे मजे देने वाला कार्य है, प्रेशर देने वाला कार्य है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हम कौन सा पेन ले रहे हैं, हम कौन सा गेम खेल रहे हैं अपने साथ। एक गाड़ी गैरेज में सेफ रहती है, लेकिन क्या वो गैरेज के लिए बनी है? एक पानी वाला बहुत बड़ा शिप बंदरगाह के किनारे खड़ा रहता है क्योंकि वो वहां सेफ है, वो वहां खड़ा रहे, एक दिन खड़ा रहे, एक महीना खड़ा रहे, लेकिन क्या वो वहां खड़े रहने के लिए बना है? नहीं बना। आप इस समय जो जीवन जी रहे हैं, क्या वो सही जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप वो दर्द अपने लिए जी रहे हैं? मोस्टली लोगों का आंसर है नो। मोस्टली लोग पेन ले रहे हैं तो किसी और का पेन ले रहे हैं। कहीं जॉब करते हैं तो जिस जगह पर जॉब करते हैं उनका पेन ले रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी को बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो वो नए नए तरीके निकालती है और वो उन तरीकों को अपने एम्प्लॉयज को देती है कि आप इनको कैसे ना कैसे कुछ भी करो, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मेरा काम आगे बढ़ना चाहिए। तो वो अपना पेन आपको देती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें सैलरी भी मिलती है, लेकिन क्या हम वो पेन लेके खुश हैं? अगर हम खुश हैं तो हम बहुत सफल हैं। अगर हम खुश नहीं हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें अपने आप पे फक्र हो, अपने आप पे नाज हो। सोना, जब सोना बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता, पिघलाया जाता है, तपाया जाता है, सांचों में डाला जाता है, उसके बाद उसके बिस्किट्स बनते हैं,
और उसके बाद उसे इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। एक हीरा जो होता है उसे ढूंढा जाता है, उसे काटा जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है कितने दिनों तक, और फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। पेन, मुसीबतें एक तरकीब कह सकते हैं या एक रास्ता है सक्सेस को पाने का। कुदरत का एक तरीका है, अगर वो आपको सक्सेस देगी तो आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पेन देगी ही देगी। बगैर पेन के कोई इंसान सफल नहीं हुआ, बगैर मुसीबतों के कोई इंसान सफल नहीं हुआ, कोई इंसान किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। ये कुदरत का नियम है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा पेन लेते हैं। आप वो पेन लेते हैं जिसको पूरा करने में, जिसका सामना करने में आपको खुशी मिलती है, जिसके प्रोसेस में आपको खुशी मिलती है, आप वो पेन लेते हैं, या फिर आप वो पेन लेते हैं जिसमें आपको सफलता भी कम मिलती है, जिसमें आपको मजा भी नहीं आता, जिसमें आप और अधिक दुखी होते हैं और फिर ये कहते हैं कि यार ये मैंने क्या कर लिया। तो दोस्तों, ये जो आज मैंने आपको बात बताई, इस बात से या तो आप अपने आने वाले जीवन में जो भी आपको पेन मिले, जो भी मुसीबतें मिले, या तो आप उनसे प्यार करने लग जाओगे, या फिर आपको समझ में आ जाएगी कि जो काम मैं इस समय कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। अपने लक्ष्य को पहचानो। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो पेन आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जो आपको सुख मिलेगा और जो लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान आपको सुख मिलेगा वो बताया नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक था, नो पेन नो गेन,